वेलकम वंस अगेन बेटा। आज अपना चैप्टर कांग्रेस प्रणाली और कांग्रेस की चुनौतियां क्या थी और पुनर्स्थापना यानी कि चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम कि कांग्रेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और दोबारा से कांग्रेस कैसे अपना खोया हुआ वजूद प्राप्त करती है। इस चैप्टर का अगर अर्थ निकाले तो यही है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की थी कि कैसे राष्ट्रपति के चुनाव कांग्रेस के अंदर कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हो, लाइव क्लास में भी हो चुका है। अब हमारा टॉपिक होगा कि 1971 के जो इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, 1971 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और किस तरह से कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित करती है देश के अंदर। ये बेसिकली चुनाव है जिसमें हम कांग्रेस के अंदर एक नई कांग्रेस, री इन्वेंटेड कांग्रेस देखेंगे, जिसमें इंदिरा गांधी कांग्रेस को नेतृत्व देती है। कांग्रेस में दो विभाजन हो चुके हैं, कांग्रेस विभाजित हो चुकी है और इस पीरियड में जैसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है तो इंदिरा गांधी अपने आप में कह सकते हो कि वो अल्पमत में हो जाती है। उनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं है देश के अंदर सरकार चलाने की, और उसी के साथ में वो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो कि मद्रास, तत्कालीन मद्रास में पार्टी थी, या फिर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर देश में सरकार को बचा पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने क्या क्या समस्याएं थी, किस तरह से उन समस्याओं के अपने कौशल नेतृत्व के साथ में कैसे इन समस्याओं का सामना करती हैं और कैसे अपने शासन को एक नई कांग्रेस को एक नई दिशा के साथ में दोबारा से पुनर्स्थापित करती है। तो कांग्रेस फिर क्या करती है, नई कांग्रेस सोशलिस्ट क्रेडेंशियल के साथ में एक समाजवादी चरित्र देती है अपनी पार्टी को, री इन्वेंटेड कांग्रेस को समाजवादी चरित्र। समाजवादी चरित्र मतलब देश के नागरिकों को समान हर तरह से समानता का अधिकार हो, गरीबी के ऊपर उनका फोकस रहता है, बेरोजगारी के उसके ऊपर फोकस रहता है, लैंड रिफॉर्म्स वो करती है, प्रीवी पास की पॉलिसी है जो राजाओं महाराजाओं को महीने के महीने जो ट्रेजरी से जो पैसा दिया जाता था तनख्वाह के रूप में, उसको वो ख़त्म करती है। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी सुधार है, या फिर शहरों के अंदर अर्बन सीलिंग एक्ट लेके आती है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुधार बेसिकली जिनका पर्पस क्या है कि वो एक कांग्रेस की पॉलिसी से एक थोड़ा सा अलग पॉलिसी लेकर चलती है, जिसका मकसद यही रहता है कि देश के अंदर दोबारा से कांग्रेस की खोई हुई जड़ों को दोबारा से स्थापित करना है। लेकिन ये कांग्रेस थोड़ा पुरानी कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, थोड़ा नहीं बिल्कुल अलग होगी। क्यों होगी अलग? क्योंकि ये कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस है। उस पार्टी में पहले वाली कांग्रेस के अंदर विभिन्न मतों के, विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न अलग अलग फैक्शन थे, गुटबाजी थी और आंतरिक प्रजातंत्र था उस कांग्रेस के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ जो पुरानी कांग्रेस जिसको सिंडिकेट के नाम से जानते थे, जिसमें इन्फ्लुएंशियल लीडर हुआ करते थे, जिसके अंदर पार्टी के अंदर बात कहनी, पार्टी के बाहर बात कहने की इजाज़त थी। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह की नई कांग्रेस को इंदिरा गांधी खड़े करने वाली है, अपने राजनीतिक नेतृत्व कौशल क्षमता के आधार पर खड़ी करती है। तो इस कांग्रेस में कहीं दूसरे की जबान से शब्द आप नहीं सुनोगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस को स्थापित कौन करती है? इंदिरा गांधी। उनका नेतृत्व देश को मिलता है, तो वही उन्हीं का वजूद है। मतलब कांग्रेस का नाम इंदिरा और इंदिरा का मतलब कांग्रेस, इस तरह की परिस्थितियां हो गई थी। कौन कौन से मुद्दे हैं जो लेके चलती है, कैसे उनके अगेंस्ट में एक ग्रैंड अलाइंस खड़ा होता है, ठीक है ना। महागठबंधन जैसे आज आप 2014 के चुनाव देखें या 2019 के चुनाव में आपको एक महागठबंधन के नाम से चुनाव से कुछ पहले एक महागठबंधन बनता था और चुनाव के शुरू होते होते तक या फिर चुनाव के बाद खत्म हो जाता था। ऐसी स्थिति थी। तब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार होता है जो एक ही बात करता है, नॉन कांग्रेसिज्म और नॉन सीपीआई, यानी कि सीपीआई पार्टी जो अब कांग्रेस को समर्थन देती है, उस पार्टी और कांग्रेस
के खिलाफ एक आप कह सकते हो कि एक गठबंधन जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस पूरी पार्टी एक तरफ और कांग्रेस और सीपीआई अपनी एक तरफ। देश के अंदर जो परिणाम आते हैं 1971 के चुनाव में बात करूंगा कैसे 1971 में 1970 के अंदर जो आपकी दिसंबर के महीने में लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लोकसभा को डिसॉल्व करने का मतलब बेटा ये हुआ कि सीधे सीधे अर्थों में या तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर देश एक नए लोकसभा के चुनाव के लिए जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ 5वीं लोकसभा के चुनाव के। 4थी लोकसभा के बाद में आप देख सकते हो, देख चुके हैं कि कांग्रेस की क्या हालत थी, उनका वजूद खोया हुआ था। लेकिन 5वीं लोकसभा के चुनाव 1970 के दिसंबर में जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होती है, एक नए चुनाव आते हैं और उस चुनाव में कैसे कांग्रेस रीइन्वेंटेड कांग्रेस का क्या वजूद रहता है और जो पुरानी कांग्रेस जिसको कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे रहती है, दोनों के बारे में बात करें तो अल्पमत में आ जाती है कांग्रेस की सरकार। इंदिरा गांधी की सरकार आप कह सकते हो देश में। इंदिरा गांधी अल्पमत में आ जाती है क्योंकि कांग्रेस के 2 विभाजन हो जाते हैं। इस वजह से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के नई कांग्रेस के साथ इंदिरा गांधी के साथ आ जाते हैं, कुछ पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। नई कांग्रेस को कांग्रेस आर के नाम से जानते हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, रिक्विजिशनिस्ट पार्टी के नाम से, ठीक है ना। तो अब ये दूसरी पार्टियों की समर्थन लेती है, डीएमके और सीपीआई की। वो भी समर्थन मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ आपसे लाइव क्लास में। तो इस तरह से रिफॉर्म्स की तरफ ये ध्यान देते हैं। सोशलिस्ट अपना चरित्र दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है ना, पहले से उनमें सुधार किया गया। सेलिंग लेजिस्लेशन, अर्बन सेलिंग, भूमि सुधार को लेकर आए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रिवी प्रेस वाली जो पास वाली पॉलिसी उसको ख़त्म किया। तो बहुत सारे ऐसे काम जिसमें समाज के अंदर गरीबी हटाने का मुद्दा मेन रहा कि गरीबी हटाओ। दूसरी तरफ लोकसभा भंग होने के बाद में मुकाबला तय था। चुनावी मुकाबले में कांग्रेस आर के जो अगेंस्ट में देखा जाए तो सारी गैर साम्यवादी पार्टी, क्योंकि साम्यवादी सीपीआई पार्टी तो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन सभी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी, कांग्रेस को छोड़ के सभी, चाहे एसएसपी की बात करें, पीएसपी की बात करें, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और क्रांति दल, सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नया कांग्रेस का चेहरा जो जिसको ग्रैंड अलायंस बात कर रहा था, इंदिरा गांधी हटाओ। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी बात कर रही थी गरीबी हटाओ। देश के प्रजा समझ चुकी थी कि अपोजिशन पार्टी जो विपरीत कांग्रेस के खिलाफ है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने की बात करें। वहीं इंदिरा गांधी बात कर रही थी देश के अंदर से गरीबी हटाने और सोशलिस्ट क्रेडेंशियल उसको प्रूव करना था। इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां बहुत थी। इंदिरा गांधी दूसरी पार्टियों के ऊपर निर्भर थी, वो अब ये निर्भरता हटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लोकसभा को भंग किया और दोबारा से चुनाव के लिए गए, ठीक है ना। तो कांग्रेस के सामने नई कांग्रेस के मुद्दे मैंने बता ही दिए। बेसिकली गरीबी हटाने की बात करती है। प्रिवी पास पॉलिसी जो राजा महाराजाओं को जो देश की ट्रेजरी से पैसा उसको बंद करने की बात करती है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग की बात करती है। देश के अंदर बेरोजगार, गरीब, पिछड़े वर्ग की बात करने वाली पार्टी है नई कांग्रेस, ठीक है ना। तो उसके परिणाम क्या रहते हैं जब रिजल्ट आते हैं लोकसभा के चुनाव के? कांग्रेस आर और सीपीआई 375 सीटें लेके अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुमत है। कांग्रेस आर और सीपीआई, आर मतलब जो इंदिरा कांग्रेस, और 375 सीटें जिनके पास 48% वोट परसेंटेज है। वोट परसेंटेज के मामले में 48% वोटों के साथ कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस आर एक मजबूत पार्टी के रूप में, और बाकी सभी पार्टियां धराशायी हो जाती है इसके सामने, राइट। 48% टोटल वोट है सीपीआई की बात करें या फिर कांग्रेस को मिला के। अगर खाली इंदिरा कांग्रेस की बात करें तो उसके पास में 44% सीटें थी, 44% वोट परसेंटेज था और 352 सीटें थी। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा बहुमत एक लीडर के नेतृत्व के ऊपर। कांग्रेस ओ जो पुरानी पार्टी है, उनके सारे जितने भी कद्दावर नेता थे सब हार का मुंह देखना पड़ा उनको, ठीक है ना। और टोटल 1/4 जो इनको जो वोट बैंक मिला उसका 1/4 वोट बैंक मिला है इनको,
ठीक है ना, वोट परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इनको 48 मिला, तो इसका चौथा हिस्सा कांग्रेस ओ को मिलता है, और इस तरह से 16 सीटों में ही सिमट जाती है कांग्रेस ओ, जो कि पुरानी कांग्रेस कम सीटों पे सिमट जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि देश के अंदर जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस अपने आप में एक नई राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के साथ में देश में आती है, और 1971 के लोकसभा 1971 में ही देश के सामने एक और समस्या खड़ी होती है, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ हो रहा था, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो समस्या थी वो हमारे लिए भी एक संकट खड़ा कर रही थी, जिसमें रिफ्यूजीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर बंगाली मुस्लिम हैं, वहाँ पर वो वेस्ट वाले जो मुस्लिम्स अलग हैं, यहाँ पर हिंदू भी ज़्यादा थे, ठीक है ना। ईस्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ मतभेद की वजह से आखिर उनमें कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत के लिए खतरा बनता है। किस तरह का खतरा बनता है? यहाँ पर रिफ्यूजीज़ का बहुत सारे हैं, चाहे बंगाल की बात करें, असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेटस सीमाओं के ऊपर राज्य हैं, हरियाणा भारत के, इन सभी में जो है बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ पर आ रहे थे। तो इसकी वजह से 1971 का युद्ध होता है। 1971 के युद्ध में क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करें। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।